हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम नेबरिंग नेशन ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले ज्योग्राफी के वेरियस टॉपिक को भी कवर किए तो आप सभी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम नेबरिंग नेशन ऑफ इंडिया पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत की स्तरीय सीमा का लंबाई कितना है? तो यहाँ पर आपको बताना है इंडिया के लैंड बॉर्डर का लेंथ कितना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इंडिया के लैंड बॉर्डर का लेंथ है और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर है। तो आपके चाइना रशिया के बाद वर्ल्ड में थर्ड स्पॉट का था इंडिया का। और जैसा कि देख रहे होंगे ये इंडिया का मैप है और जितना भी ये येलो कलर से मार्क किया हुआ है तो ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है। तो ये जितना भी येलो कलर से मार्क किया हुआ है ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है। तो इंडिया का लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। द्वीपों सहित भारत का समुद्री सीमा का कुल लंबाई कितना है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा का लंबाई कितना है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 7,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर इंडिया का द्वीपों सहित समुद्री सीमा का लंबाई है। तो इंडिया के 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरी का कोस्ट लाइन बॉर्डर लगता है। तो ये 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज गुजरात जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन सेकेंड इज महाराष्ट्र जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन थर्ड स्टेट इज गोवा जो आपको महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में देखने को मिलेगा। देन फोर्थ स्टेट इज कर्नाटका। देन फिफ्थ स्टेट इज केरला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन सिक्स स्टेट इज तमिलनाडु जो यहाँ पे लोकेटेड है। देन सेवंथ स्टेट इज आंध्र प्रदेश जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन एट्थ स्टेट इज ओडिशा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन नाइन्थ एंड लास्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल जो यहाँ पे लोकेटेड है ईस्ट में। और फोर्थ यूनियन टेरिटरी कौन कौन से? तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो आपको गुजरात के तट पे देखने को मिलेगा। देन सेकेंड यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है जो आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। देन थर्ड यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है जो आपको केरला के तट पे भी देखने को मिलेगा और आंध्र प्रदेश के तट पे भी देखने को मिलेगा और तमिलनाडु के तट पे भी देखने को मिलेगा पुडुचेरी। देन फोर एंड लास्ट यूटी हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे बंगाल में स्थित है। तो इंडिया के 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी है जिनका कोस्ट लाइन बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट है विच स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पर आपको बताना है 9 स्टेट्स में से किस स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर गुजरात। तो गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और बात करें कितना किलोमीटर का तो 1600 किलोमीटर का गुजरात का कोस्ट लाइन रहता है जो सबसे लंबा है 9 स्टेट्स में से। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। कितने देश भारत के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कितने देशों का लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 7। तो 7 देशों का इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर लगता है और ये 7 कंट्री कौन कौन से हैं तो इसे मैप में देखते हैं। तो फर्स्ट कंट्री पाकिस्तान। देन सेकेंड कंट्री अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ। देन थर्ड कंट्री चाइना। तो चाइना आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा। देन फोर्थ कंट्रीज नेपाल। तो नेपाल भी आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा। देन फिफ्थ कंट्रीज भूटान जो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा। देन सिक्स कंट्रीज म्यांमार। तो म्यांमार का भी इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है। देन सेवंथ एंड लास्ट कंट्री बांग्लादेश। तो ये 7 देशों का इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर लगता है। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर किस कंट्री का कितना किलोमीटर का लैंड बॉर्डर लगता है और हमारे फोर्स हमारे सैनिक बल कौन किस बॉर्डर पे कौन से फोर्स रहते हैं तो ये भी लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। तो आपको बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ देखने को मिलेंगे और नेपाल एंड भूटान के बॉर्डर पे आपको एसएसबी देखने को मिलेंगे, सशस्त्र सीमा बल। और आपको चाइना के बॉर्डर पे आईटीबीपी एंड एसएफएफ देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार बात करें म्यांमार तो म्यांमार के बॉर्डर पे आपको असम राइफल एंड इंडियन आर्मी देखने को मिलेंगे। तो ये 7 कंट्री का इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर लगता है और अफगानिस्तान का सबसे छोटा बॉर्डर लगता है सिर्फ 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है और सबसे लंबा बांग्लादेश का लगता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के कितने नेबरिंग कंट्री हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 9। इंडिया के 9 पड़ोसी देश हैं और ये 9 कंट्री कौन कौन से हैं? तो इन 9 कंट्री में से 7 के साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर लगता है जो डिस्कस कर चुके हैं। देन 2 कंट्री के साथ इंडिया का मेरीटाइम लगता है। तो फर्स्ट इज श्रीलंका। देन सेकेंड इज मोल्डी जो आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो इन 2 कंट्री के साथ इंडिया का मेरीटाइम लगता है। तो इंडिया के टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 9। नेक्स्ट है विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है?
तो यहाँ पे आपको बताना है किस कंट्री का इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है। तो इंडिया का टोटल 7 कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर लगता है, तो इन 7 में से किस कंट्री के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है वो बताना है आपको यहाँ पे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है, और किलोमीटर में बात करें तो 4096 किलोमीटर का इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। तो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। तो वर्ल्ड में आपको फर्स्ट स्पॉट पे यूएसए एंड कनाडा तो देखने को मिलेगा, इनका वर्ल्ड में फर्स्ट स्पॉट पे आता है। देन सेकेंड स्पॉट पे आपको रशिया एंड कजाकिस्तान देखने को मिलेगा। देन थर्ड स्पॉट पे आपको अर्जेंटीना एंड चिली देखने को मिलेगा। देन फोर्थ स्पॉट पे आपको मंगोलिया एंड चाइना देखने को मिलेगा। देन फिफ्थ स्पॉट पे इंडिया एंड बांग्लादेश आता है, जो वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के कितने राज्यों का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 5 स्टेट्स। तो 5 राज्यों का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं तो इसको हम मैप में देखते हैं। और जैसा कि देख रहे होंगे ये इंडिया है, और आपको बांग्लादेश इंडिया के पूर्व में देखने को मिलेगा, ईस्ट में लोकेटेड है। और ये 5 स्टेट है। तो फर्स्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल जो यहाँ पे लोकेटेड है। देन सेकेंड स्टेट इज मेघालय जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन थर्ड स्टेट इज असम जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। देन फोर्थ स्टेट इज मिजोरम जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। देन लास्ट स्टेट इज त्रिपुरा जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ये इंडिया के 5 स्टेट हैं, और इसमें से सबसे लंबा वेस्ट बंगाल का लगता है 2217 किलोमीटर का। तो यह इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। तो ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री विथ बांग्लादेश बाय इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल। इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल द्वारा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल ये बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 2217 किलोमीटर। 2217 किलोमीटर का वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के टोटल 17 स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो इसमें से सबसे लंबा वेस्ट बंगाल का ही लगता है बांग्लादेश के साथ। तो इंडिया के टोटल 17 स्टेट का इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है, तो इसमें से वेस्ट बंगाल ये सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स और यूटी शेयर बाउंड्री विथ चाइना। कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने भारतीय राज्य या यूटी अपना बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करते हैं। तो ऑप्शन इज राइट आंसर 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऑप्शन इज राइट आंसर 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी। और ये कौन कौन से हैं 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ये भी देख। तो जैसा आपको दिख रहा होगा मैप में, तो फर्स्ट यूटी लद्दाख जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 4 राज्य जिसमें से फर्स्ट आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा जो यहाँ पे लोकेटेड है। देन सेकेंड स्टेट इज उत्तराखंड जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन थर्ड स्टेट इज सिक्किम जो यहाँ पे लोकेटेड है। देन फोर्थ स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ पे लोकेटेड है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसमें से सबसे लंबा बॉर्डर लद्दाख का लगता है चाइना के साथ। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए विच स्टेट और यूटी लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर विथ चाइना। तो आपका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख ये चाइना के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है 1597 किलोमीटर का, जो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और मैकमोहन लाइन ये कब अस्तित्व में आया। तो ये 1914 में उस टाइम भारत के ब्रिटिश गवर्नमेंट और तिब्बत के बीच में सिमला कन्वेंशन के द्वारा ये अस्तित्व में आया था। तो मैकमोहन लाइन ये 1914 में सिमला कन्वेंशन के तहत अस्तित्व में आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेट्स आर शेयर बाउंड्री विथ नेपाल। नेपाल के साथ कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के कितने राज्य का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 5। तो इंडिया के 5 राज्य का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। और ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं तो भी देखते हैं। और जैसा कि देख रहे होंगे ये मैप है, और नेपाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नेपाल यहाँ पे लोकेटेड है, और 5 भारतीय राज्य का बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ। तो फर्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन सेकेंड स्टेट इज यूपी उत्तर प्रदेश जो यहाँ स्थित है। देन थर्ड स्टेट इज बिहार जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन फोर्थ स्टेट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ। देन फिफ्थ स्टेट इज एंड लास्ट
सिक्किम, तो सिक्किम यहाँ पे लोकेटेड है। तो इन 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ। और इंडिया नेपाल का बॉर्डर 1751 किलोमीटर का लगता है। और नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। तो लैंड लॉक उसे कहते हैं जिसका डायरेक्ट एक्सेस सी या ओशन के साथ नहीं होता है। तो नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है जो इंडिया एंड चाइना के बीच में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इंडिया को कौन सा नेबरिंग कंट्री एक लैंड लॉक है। तो इंडिया के टोटल 3 नेबरिंग कंट्री लैंड लॉक है। तो फर्स्ट इज नेपाल, देन सेकेंड इज भूटान जो यहाँ पे है, देन थर्ड कंट्रीज अफगानिस्तान जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इंडिया के टोटल 3 नेबरिंग कंट्री लैंड लॉक है। नेक्स्ट, विच बॉर्डर इज नोन एज द रेड क्लिफ लाइन्स। रेड क्लिफ रेखा के नाम से किस बॉर्डर को जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स दैट शेयर बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है पाकिस्तान के साथ कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 3 स्टेट्स एंड 2 यूटी। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। तो जैसा कि देख रहे होंगे ये 3 स्टेट्स हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फर्स्ट स्टेट इज गुजरात जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन सेकेंड स्टेट इज राजस्थान जो यहाँ पे स्थित है। देन थर्ड स्टेट इज पंजाब जो यहाँ पे है। देन फर्स्ट यूटी जम्मू एंड कश्मीर। देन सेकेंड यूटी लद्दाख। तो इन 5 स्टेट या यूटी का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। और इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर 3310 किलोमीटर का है टोटल। तो टोटल इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर का लेंथ है 3310 किलोमीटर। और पाकिस्तान आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान लोकेटेड है। नेक्स्ट है, द गुरुद्वारा पंजाब साहिब इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। गुरुद्वारा पंजाब साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है गुरुद्वारा पंजाब साहिब ये भारत के किस नेबरिंग कंट्री में स्थित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पाकिस्तान। तो आपको पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजाब साहिब देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पाकिस्तान। और ये भी एग्जाम क्वेश्चन देखे गए तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो ये भी देखे गए। नेक्स्ट, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिफर्ड एज ए ड्रूप म्यूल। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रूप म्यूल भी कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के किस नेबरिंग कंट्री को ड्रूप म्यूल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर भूटान। तो भूटान को ड्रूप म्यूल भी कहा जाता है। और भूटान इंडिया का बॉर्डर 699 किलोमीटर का लगता है। और भारत के 4 राज्य भूटान के साथ बॉर्डर करते हैं। तो ये 4 राज्य कौन कौन से? तो फर्स्ट इज सिक्किम। देन सेकेंड स्टेट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का भी लगता है भूटान के साथ बॉर्डर। देन थर्ड स्टेट इज असम। देन फोर्थ इज अरुणाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों का बॉर्डर लगता है भूटान के साथ। और भूटान भी एक लैंड लॉक कंट्री है। तो नेपाल अफगानिस्तान के जैसा ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। और ये भारत का एक नेबरिंग कंट्री है जो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर भूटान। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार। कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 4। तो 4 भारतीय राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये 4 राज्य कौन कौन से? तो फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ पे स्थित है। देन सेकेंड स्टेट इज नागालैंड। देन थर्ड इज मणिपुर। देन फोर्थ इज मिजोरम। तो आपको म्यांमार ईस्ट में देखने को मिलेगा पूरब में। और ये 4 भारतीय राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इंडिया म्यांमार का बॉर्डर 1643 किलोमीटर का लगता है जो आप देख सकते हैं। तो 4 भारतीय राज्य ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और म्यांमार आपको पूरब में देखने को मिलेगा, ईस्ट में लोकेटेड है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका को भारत से क्या अलग करती है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पाक स्टेट। पाक स्टेट ये श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है। और आपको इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। तो मन्नार की खाड़ी ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में स्थित है। और इंडिया श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्री विथ विच कंट्रीज। पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। तो 3 कंट्री के साथ वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है। तो जैसा देख रहे होंगे ये वेस्ट बंगाल है। और आपको यहाँ पे नेपाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको भूटान देखने को मिलेगा। यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो इन 3 कंट्री के साथ वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स और यूटी हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। भारत में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के कितने राज्य या यूटी का 2 से अधिक देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री रखता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 4। तो भारत के 4 ऐसे स्टेट या यूटी हैं जिनका 2 से अधिक देशों के साथ
इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगता है। तो ये कौन कौन से 4 स्टेट या यूटी, तो देखते हैं वो भी। तो जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट इज लद्दाख। तो लद्दाख एक यूटी है जो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, यहाँ पे पिंक कलर में मार्क किया हुआ है, तो ये लद्दाख है। तो लद्दाख का 3 कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है। तो फर्स्ट इज पाकिस्तान जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन सेकेंड कंट्री इज अफगानिस्तान जो यहाँ पे लोकेटेड है। तो अफगानिस्तान के साथ ही 107 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। देन थर्ड कंट्री चाइना जो यहाँ पे लोकेट है। तो ये 3 कंट्री के साथ लद्दाख का बॉर्डर लगता है। देन आपको सेकेंड स्टेट देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ये डिस्कस कर चुके हैं जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है। देन थर्ड स्टेट इज सिक्किम जो यहाँ पे लोकेटेड है। तो सिक्किम का भी 3 कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है। तो फर्स्ट इज नेपाल, देन सेकेंड इज भूटान, देन थर्ड इज चाइना। तो यहाँ पे चाइना स्थित है। तो सिक्किम का भी 3 देशों के साथ बॉर्डर लगता है। देन लास्ट स्टेट है फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो अरुणाचल प्रदेश का भी 3 कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है। तो फर्स्ट इज भूटान यहाँ पे, देन सेकेंड इज चाइना, देन थर्ड इज म्यांमार। तो भारत के 4 स्टेट या यूटी हैं जिनका 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर लगता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन देखेगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। नेक्स्ट, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत का कौन सा पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर चाइना। चाइना ये सबसे बड़ा देश है जो भारत का एक नेबरिंग कंट्री है। और इसी पर अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया, तो इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो अपना देश ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट है और वर्ल्ड में चाइना का 3rd या 4th स्पॉट पे कंसीडर किया जाता है। 3rd या 4th स्पॉट पे इसको कंसीडर किया जाता है। और ये नेबरिंग कंट्री में पूछा जाएगा आपसे इंडिया का, तो ये लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ऑप्शन इज राइट आंसर चाइना। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा चाइना का कैपिटल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बीजिंग। तो चाइना कैपिटल बीजिंग है। और इसी प्रकार हम इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्री के कैपिटल के बारे में जानते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। देन नेक्स्ट भूटान, तो भूटान का कैपिटल थिम्पू। देन नेक्स्ट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का कैपिटल को ढाका देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट मालदीव, तो मालदीव का कैपिटल माले है। देन नेक्स्ट म्यांमार, तो म्यांमार का कैपिटल नेपी डाउन है। देन नेक्स्ट नेपाल, तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू। देन नेक्स्ट आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट है श्रीलंका, तो श्रीलंका कैपिटल कोलंबो। तो ये इंडिया के टोटल 9 नेबरिंग कंट्री के यहाँ कैपिटल के बारे में डिस्कस किए। बट यहाँ पे स्पेशल पूरा चाइना, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बीजिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। इनमें में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश लैंडलॉक नहीं है। तो जैसा आपको याद ही होगा भारत के टोटल 3 नेबरिंग कंट्री लैंडलॉक हैं। तो इनका डायरेक्ट एक्सेस सी या ओशन के साथ नहीं है। तो फर्स्ट इज भूटान, तो ये भी एक लैंडलॉक है। देन सेकेंड इज नेपाल, तो ये भी एक लैंडलॉक है। देन नेक्स्ट इज अफगानिस्तान। तो ये टोटल 3 लैंडलॉक कंट्री है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर चाइना। तो चाइना ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर चाइना। नेक्स्ट है इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री। नॉर्थ वेस्ट में भारत किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर पश्चिम में भारत का बॉर्डर किस देश के साथ लगता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पाकिस्तान। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। देन इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर होता है नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया का 2 कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से किस भारतीय राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। तो जैसे आपको याद ही होगा बिहार का नेपाल के साथ लगता है। देन नेक्स्ट है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का चाइना के साथ लगता है और नेपाल के साथ भी लगता है उत्तराखंड का। देन नेक्स्ट है मेघालय, तो मेघालय का बांग्लादेश के साथ लगता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर किसी के साथ नहीं लगता। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो इससे पहले हम लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री डिस्कस किए थे जो चाइना था। तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट बताना है नेबरिंग कंट्री कौन सा है भारत का। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मालदीव। तो मालदीव ये इंडिया का स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है जो आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। तो ये एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशन में स्थित है और इंडिया का बॉर्डर मेरीटाइम के थ्रू लगता है मालदीव के साथ। तो ये स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है इंडिया का। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मालदीव।
आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहे तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई वीडियो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।